हिमाचल में आखिर कानून का डर खत्म क्यों होता जा रहा है? क्यों सड़कों पर अब गुंडागर्दी खुलेआम दिखाई देने लगी है? और क्यों छोटी छोटी कहासुनी अब हिंसा और सड़क जाम तक पहुंच रही है? ऊना से सामने आई ये तस्वीरें अब कई बड़े सवाल खड़े कर रही है। हमीरपुर रोड पर स्थित एक जिम और रेस्टोरेंट के बाहर उस समय हालात बेकाबू हो गए जब एक युवक के साथ कथित तौर पर बेरहमी से मारपीट की गई। बताया जा रहा है कि युवक को इतनी बुरी तरह पीटा गया कि लोगों का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा। देखते ही देखते मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई, नारेबाजी शुरू हो गई और फिर गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर दी। सड़क के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई। आम लोग परेशान होते रहे, लेकिन भीड़ का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसके बाद हालात इतने बिगड़ गए? प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक युवक के साथ हुई मारपीट बेहद गंभीर थी। लोगों का आरोप है कि उसके साथ बेरहमी से हाथापाई की गई और इसी वजह से इलाके में तनाव फैल गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक माहौल काफी गर्म हो चुका था। लोगों ने सड़क पर उतरकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग शुरू कर दी। हर तरफ सिर्फ गुस्सा, हंगामा और अफरा तफरी का माहौल दिखाई दे रहा था। अब इस पूरे मामले ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या शहरों में युवाओं के बीच बढ़ती हिंसा अब नया ट्रेंड बनती जा रही है? क्या छोटी कहासुनी अब सीधे मारपीट और कानून हाथ में लेने तक पहुंच चुकी है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर सार्वजनिक जगहों पर लोग सुरक्षित नहीं रहेंगे तो आम जनता भरोसा किस पर करेगी? बताया जा रहा है कि पुलिस अब आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है ताकि पूरी घटना की सच्चाई सामने लाई जा सके। लेकिन लोगों में इस बात को लेकर भी नाराजगी है कि आखिर ऐसी घटनाएं बार बार क्यों हो रही है? क्या कानून का डर खत्म हो चुका है या फिर अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं? फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और इलाके में तनावपूर्ण शांति बनी हुई है। लेकिन ऊना से सामने आई ये घटना एक बार फिर साफ संकेत दे रही है कि अगर समय रहते सख्ती नहीं हुई तो सड़क पर होने वाली ऐसी हिंसक घटनाएं और खतरनाक रूप ले सकती है। ये कुछ कर रहे हैं तो अब क्यों बोल नहीं रहा? ये अब ये आए ना बाहर, ये पुलिस वालों को पैसा खिला खिला के बैठा है। बोलता आप चले जाओ जहाँ तक आपकी पहुँच है, हम कुछ भी कर लेंगे आपको यहाँ पर बोलता मैं 2 महीने जेल भी काटाऊंगा तो 2 महीने के बाद आपको पूरे खानदान को मैं बर्बाद करूंगा। तो क्या ये इतना इसने मेरे को धमकी दिया। मेरे को मेरी प्रोटेक्शन चाहिए मेरे परिवार की। मैं इसको कहीं भी अकेला नहीं छोड़ सकता। देखो, जैसा कि मैंने अभी जो स्थानीय लोग थे इनसे भी अभी रूबरू हो रहा था और मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि जैसे ही दीपांशु है इस लड़के का नाम शायद, और ये दोपहर को हमारे पुलिस स्टेशन में आए थे, इन्होंने अपनी शिकायत पत्र हमें दिया था और शिकायत पत्र पर हमने तुरंत जो एफआईआर दर्ज की। बीएनएस की विभिन्न धाराओं में हमने एफआईआर दर्ज की थी और उसके बाद जो है हमने इसको, जो ये दीपांशु है, इसको मेडिकल के लिए क्षेत्रीय अस्पताल इसमें ले गए। ठीक है, और इसकी जो मेडिकल का जो प्रोसेस है अभी अंडर वे है और मेडिकल पे हम अपने सीएमओ साहब से, पीएमओ साहब के द्वारा लिखेंगे, सेकंड ओपिनियन के लिखेंगे कि भाई नेचर ऑफ इंजरीज, और जैसे भी जो है वो हमें ओपिनियन आएगी, जैसे मैंने अभी से बात कर रहा था, उसके अनुसार जो है वो प्रभावी और निष्पक्ष कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मैं इतना आपको विश्वास लाता हूँ। तो जो पुलिस पर इन्होंने आरोप लगाए हैं, पुलिस पे जो आरोप है, जहाँ तक क्योंकि इस बारे में हमें भी नॉलेज था, तो इस बारे में ये आरोप जो है अभी तक इनमें कोई सच्चाई भी नहीं है, क्योंकि हम तो एज पर द प्रोविजन ऑफ लॉ काम कर रहे हैं और हमारा काम ये है कि कानून के प्रावधानों के अनुसार काम करना है ना। तो हमारे लिए सब बराबर है और अगर कोई इसमें ऐसी कोई बात पाई गई, सीरियस बात पाई गई, तो हम सबसे सख्त कानूनी कार्रवाई करेंगे। ये हम आपको विश्वास देते हैं। जो पीड़ित लड़का है जिसकी ये शिकायत आई है, इसके ऊपर भी एक एफआईआर हुई है इस लड़के के ऊपर। उन्होंने इस बारे में एप्लीकेशन दी है और उसमें भी जो है हम निष्पक्ष उसमें कार्रवाई